जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आज हम चिंतन करेंगे कि हमें किसी भी कार्य की सफलता में 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर ये 4 चीज़ें हम अपने जीवन में करते हैं तो हमारा लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे मार्ग में कितनी बड़ी रुकावट क्यों ना हो, लेकिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। क्या है वो? हमारा धैर्य, हमारा आत्मविश्वास और निरंतर प्रयत्नशील रहना, और सबसे चौथा जो अति आवश्यक है वो है हमारा दृढ़ निश्चय। कि अगर हम किसी दृढ़ निश्चय के साथ किसी कार्य में लग जाएंगे तो हम अवश्य सफल होंगे। और होता क्या है कि थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आती है और हम अपना धैर्य छोड़ देते हैं, अधैर्य की स्थिति में आ जाते हैं। और इस सबसे बड़ी समस्या जो है वो है अधैर्य। तो हमें करना क्या है? हड़बड़ाहट छोड़ो, जल्दबाजी छोड़ो, और जो संदेह है उसे छोड़ो। अधैर्य किस चीज़ का नाम है? हमारी डामाडोल मनोदशा। हमारा जो मन है वो ये सोचता है पता नहीं सफल होंगे नहीं होंगे। कुछ लोग इसलिए कार्य नहीं करते कि हम इसको नहीं कर पाएंगे, हमें असफलता मिलेगी। तो प्रिय बंधुओं, कार्य करने में 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो सफल होंगे या असफल होंगे, और ना करने में सिर्फ असफल होंगे। तो अगर 2 ऑप्शन हमारे पास हैं तो उसी को करें, तो एक दिन हम जरूर सफल होंगे। तो हमें क्या करना है? किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं छोड़ना है, निरंतर प्रयत्नशील रहना है, अपना आत्मविश्वास रखना है, और एक दृढ़ निश्चय रखना है कि ये कार्य करके ही दम लेंगे। तो प्रिय बंधुओं, एक कहानी है छोटी सी गौरैया चिड़िया की। होता क्या है, वो समुद्र के किनारे जो है अपने रहती थी घोंसला बना के। तो उसने क्या 2 अंडे दिए और उन्हें छोड़ करके सुबह अपना दाना चुगने निकल गई। तो दाना चुग के जब वो शाम को वापस आती है और देखती है वहाँ पे अंडे नहीं है, तो घबरा जाती है। और घबरा के वो यहाँ वहाँ देखती है तो अंडे कहीं दिखाई नहीं देते। तो वो समुद्र से पूछती है कि भाई आपने मेरे अंडे देखे? मेरे अंडे थे यहाँ पे, आपने देखे हैं क्या? तो समुद्र मुस्कुरा के बोले नहीं भाई, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडों का, कहाँ पे तेरे अंडे? बोले नहीं नहीं, आपके अलावा यहाँ पे कोई नहीं था और मेरे अंडे आपने ही चुराए, मेरे अंडे दे दो। तो समुद्र मुस्कुराए फिर से और बोले भाई मुझे नहीं तुम्हारे अंडों का पता, एक काम करो तुम अपने अंडे स्वयं ढूंढो। तो गौरैया गुस्सा हो गई, क्रोधित होकर के समुद्र को घूरते हुए बोली देखो मेरे अंडे दे दो, नहीं तो मैं आपका पानी सुखा दूं। और उसके आती जाती लहरों को देखती हुई घूरने लगी, समुद्र की तरफ देख के घूरने लगी कि मैं अब तुम्हारा पानी सुखाऊंगी। होता क्या है, फिर वो अपना कार्य में लग जाती है। वो अपना चोंच में पानी भरती, किनारे पे डालती, चोंच में पानी भरती, किनारे पे डालती। इस तरह से वो कार्य में लग गई। सुबह से शाम हो गई तो दूसरे पक्षी भी आए, उसके परिवार वाले, पड़ोसी। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, आज तुम दाना चुगने नहीं गई, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, आज मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं समुद्र का पानी सुखाऊंगी। क्यों? मेरे अंडे इन्होंने चुरा लिए। तो सभी समझाते हैं कि ये कार्य बड़ा दुष्कर है और नहीं कर पाएंगे, समुद्र को कोई सुखा सकता है क्या? तो भाई देखो, सलाह देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, सहयोग करने वाले कम मिलते हैं। किसी कार्य को हम करने जाते हैं तो उसके नकारात्मक विचार वाले बहुत आएंगे, इसको मत करो, इसको कोई कर पाया जो तुम कर पाओगे। तो नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है, पानी सुखा के। और ऐसे करते उसे 1 हफ्ता करीब हो जाता है। वो अपने काम में लगती, चोंच में पानी भरती, किनारे पे डालती, चोंच में पानी भरती, किनारे पे डालती। ऐसे 1 हफ्ता हो गया। उसका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा गिरने लगा, क्योंकि खाना पीना, सोना जागना सब अव्यवस्थित हो गया। तो सभी पशु पक्षी प्राणी परेशान। वहाँ तो फिर सब लोग इकट्ठे हो गए कि भाई ये कर क्या रही है, सब तमाशा देखने वाले। क्योंकि देखो क्या होता है, दूसरे की तकलीफ एक के लिए मनोरंजन होता है। देखो कहाँ क्या कर रही है, बोले क्या, ये सब चीज़ें होती हैं। देखने वाले बहुत होते हैं, तमाशा देखने वाले बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। तो हाँ, एक दिन नारद जी निकले, उन्होंने भीड़ भाड़ देखी, क्या चक्कर है, पक्षी कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। तो वहाँ पहुँचे तो पक्षी सब, बुजुर्ग पक्षी आए, उनको प्रणाम किया। बोले अरे क्या हो रहा है? बोले देखो ये गौरैया जो है, सब अपने अपने डेरा लगाए बैठे थे। बोले गौरैया समुद्र सुखा रही है, वो देख रहे हैं सब लोग। अच्छा। तो कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा महाराज एक कार्य कर दो मेरा। बोले क्या? बोले एक काम करो, जो मेरे राजा पक्षीराज गरुण हैं उन तक ये समाचार भेज दो बस। बोले ठीक।
तो ये जैसे पहुँचते हैं बैकुंठ में, तो वहाँ गरुड़ जी से मिलते हैं, गरुड़ जी प्रणाम करते हैं, आवभगत करते हैं इनकी, और जब बैठालते हैं फिर नारद जी गरुड़ जी को देख के मुस्कुराते हैं। बोले भाई देवर्षि कैसे मुस्कुरा रहे हो? बोले मुस्कुरा इसलिए रहे हो, कैसे राजा हो आप अपने कर्तव्य भूल चुके हो। तो राजा का कर्तव्य क्या है? महाराज हम तो अपने कार्य को पूर्णतः नियम पूर्वक कर रहे हैं। बोले जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सुर न अवश्य नरक अधिकारी। आपके राज्य में आपकी प्रजा दुखी है और आप यहाँ आराम से VIP सुविधा में रह रहे हो। आपका जो कर्तव्य है, आपको प्रजा की चिंता करनी चाहिए। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हो सकता, मैं अपने कर्तव्य को नहीं भूल सकता। बताइए क्या है? बोले समुद्र ने आपके सदस्य के अंडे छुपा लिए हैं और उसे सुखाने में लगी है बेचारे, 1 हफ्ता हो गया है। आपके पास कोई समाचार आया अभी तक? आपने कोई देखी चिंता की? बोले नहीं हमने सब जगह नियुक्त कर रखे हैं। देखो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, आपने नियुक्त कर रखे हैं ठीक है मानता हूँ, लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी है। तो लेकिन अब तो महाराज ये तो धर्म संकट है। बोले कैसे? अब मैं कैसे जाऊँ? और समुद्र जो है स्वामी के ससुर हैं, कहा है ना सिंधु सुता प्रिय कंता, लक्ष्मी समुद्र की पुत्री हैं। और तो ये तो धर्म संकट पड़ गया। यहाँ उनकी रिश्तेदारी का मामला है और यहाँ हमारी समाज का मामला है। तो एक काम करो, भगवान के पास पत्र लिख दो। तो भगवान के पास पत्र लिखते हैं, समस्या लिखते हैं कि समुद्र ने ऐसे ऐसे किया है और प्रजा के कर्तव्य निर्वहन के लिए मुझे जाना चाहिए, तो मैं जाऊँगा प्रभु। तो एक पक्षी राजगरुड़ अपने पक्षी की सहायता के लिए तैयार हो गए और उन्होंने स्वामी को पत्र लिखा। जहाँ पत्र पहुँचा तो लक्ष्मी जी वहाँ विराजमान थे। उन्होंने देखा क्या पत्र है? गरुड़ जी कहाँ जा रहे हो? बोले माता मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। समस्या क्या है? बोले आपके पिताजी ने समस्या क्रिएट कर दी है और उसका थोड़ा समाधान करने जा रहा हूँ। क्या समस्या है? बताया। अच्छा तो एक काम करो हम भी चलते हैं। तो माता रानी का जहाँ आज्ञा हुई तो वहाँ सभी पूरा प्रोटोकॉल जो उनका होता है बड़े लोगों का आने जाने का, तैयारियां हुई। गरुड़ जी और विष्णु भगवान, नारद जी, लक्ष्मी माता, ये सब लोग जाके इनका विमान समुद्र के किनारे उतरता है। जहाँ देखा कि आसमान से विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, देवर्षि नारद, गरुड़ जी पधार रहे हैं, तो जैसे लंका में नहीं है कनक थार पर मणिगन नाना विप्र आयो तजमाना, तो समुद्र जी अपना नाना प्रकार की मणि आभूषण वगैरह लेके वो समुद्र किनारे उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जैसे उतरते हैं तो विष्णु भगवान तो सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे थे, वो गौरैया अपने काम में लगी है, क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। गौरैया से यही शिक्षा मिलती है, वो अपने कार्य में निरंतर लगी है। क्या होता है कभी कोई आ गया, आज वो आ गए थे ना इसलिए कार्य नहीं कर पाया, आज ये हो गया इसलिए कार्य नहीं कर पाया, लेकिन गौरैया का तो एक ही कार्य था कि समुद्र सुखाना है। तो जब विष्णु भगवान ने उसकी तत्परता देखी, निरंतर प्रयत्नशीलता देखी, तो प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने समुद्र से कहा भाई एक काम करो, इसके अंडे वापस करो। बोले ठीक है महाराज। तो अपना पानी जो है जहाँ वो दब गए थे जल से, वो थोड़ा पीछे हो गए समुद्रदेव और उसके अंडे निकल आए। जहाँ अंडे देखे तो प्रसन्नता से गौरैया खुश हो गई और उसने चिल्ला के बोला कि देखो मैंने कर दिखाया। तो होता क्या है, जब हम निरंतर प्रयत्नशील होते हैं, हमारा आत्मविश्वास सबल होता है, हमारा दृढ़ निश्चय होता है, समुद्र जैसी परेशानियां भी हमारी सफलता को नहीं रोक सकती। और जब हम दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प लेकर के आत्मविश्वास के साथ धीरज के साथ प्रयत्नशील रहते हैं, तो स्वयं विष्णु भगवान आकर के हमारी सहायता करते हैं। तो कहने का आशय ये है कि जो हर परिस्थिति में धैर्यवान है, हमेशा प्रयत्नशील है, दृढ़ निश्चय वाला है और आत्मविश्वास वाला है, तो उसकी सहायता प्रकृति और परमेश्वर दोनों करते हैं। इस सृष्टि उसका सहयोग करने में लग जाती है और वो अपने कार्य में सफल होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो प्रिय बंधु, किसी भी कार्य को करो दृढ़ निश्चय के साथ करो कि एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण। राधे।